हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्जेस स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्टैटिक जीके का यह चौथा पार्ट होगा और इसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे बहुत ही कम समय में, लगभग 10 से 15 मिनट में। और ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको कहीं भी प्रश्न देखने को मिलेगा ही। इसीलिए आप लास्ट तक बने रहें। यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या निकल करके आ रहा है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि पहला प्रश्न सुमेलित करने के लिए पूछा जा रहा है। कौन सुमेलित नहीं है? तो रावत भाटा 5 ये गुजरात दिया हुआ है, ये गलत है। रावत भाटा जो है ये आपको राजस्थान में है। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। केगा आपको कर्नाटक में हो जाएगा। और कुडनकुलम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। तो अंतर्राष्ट्रीय में न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या आपको है 15 और वहाँ पर जो होता है कार्यकाल होता है 9 वर्षों को होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो ये जो सड़क का नाम रखा गया, यह नाम रखा गया रूप सिंह के नाम पर। रूप सिंह के नाम पर जर्मनी में एक सड़क मार्ग का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किस नृत्य को रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? तो ये केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाने का कार्य रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कथकली को किया गया था। मोहिनी अट्टम आपको हो जाएगा कहाँ से? तमिलनाडु से। कथक उत्तर भारत खास करके यूपी में। और मणिपुरी तो मणिपुर में ही है। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्थान का नाम है दक्षिण गंगोत्री और इसकी स्थापना 1983-84 में किया गया था। और ये मैत्री जो है, मैत्री का स्थापना 1988 में किया गया था। और आर्यभट्ट आप लोग जानते होंगे कि भारत का ये प्रथम उपग्रह है और इसे 1974 में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है कि ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है एबरडीन को। एबरडीन जो है ये ग्रेनाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये आपको जो है शिकागो जो है ये विंड सिटी के नाम से जाना जाता है। और जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। और ग्रेनाइट सिटी एबरडीन को कहा जाता है। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है खेल से उससे संबंधित ट्रॉफी को। तो ये वर्धमान ट्रॉफी जो है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट में दिया जाता है। सुब्रतो मुखर्जी ये जो दिया जाता है फुटबॉल में। और राधा मोहन कप और एजरा कप ये दोनों कहाँ दिया जाता है? पोलो में। और एक होता है क्लासिकल कप, वो भी आपको पोलो में प्रदान किया जाता है। और ये सुब्रतो मुखर्जी डुरंड कप ये सभी जो है आपको कहाँ? फुटबॉल में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? मैजिक सिटी यानी जादुई शहर, जादुई शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है ये आपको मोंटे कार्लो को जाना जाता है। मोंटे कार्लो आपको ये किस देश में पड़ता है? मोनाको में पड़ता है। और मोनाको की जो राजधानी है मोनाको में ही है। तो आप याद में रखेंगे कि मैजिक सिटी मोंटे कार्लो और ये कहाँ है? मोनाको में। मोनाको की राजधानी कहाँ है? मोनाको। और इसे जादुई शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की स्थापना किया गया था? ये 16 दिसंबर 1971 को 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भारत के द्वारा विजय प्राप्त किया गया था और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाया गया था पाकिस्तान से। तो इसीलिए ये जो है भारत पाकिस्तान का कौन सा संघर्ष है जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? तो दिसंबर 1931 का जो संघर्ष था इसी के दौरान हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ ध्यान से आपको देखना है, सुमेलित करना है। ब्रिटेन है, इजराइल है, रूस है, जर्मनी है। तो ब्रिटेन का जो गुप्तचर संस्थान है ये कहलाता MI6। MI6 मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस 6। इजराइल का मोसाद हो जाएगा। और रूस का जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? GRU। और एक हो जाए KGB और GRU, ये दोनों रूस का है। जर्मनी का क्या है? जर्मनी का है BND। जर्मनी का BND। नेक्स्ट देखिए, मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है। तो मिस यूनिवर्स की खिताब सबसे पहली बार कौन जीती है? तो ये जीती है सुष्मिता सेन। और सुष्मिता सेन को कब दिया गया था? 1994 ईस्वी में।
नेक्स्ट देखिए, और ये मिस यूनिवर्स खिताब है, एक मिस वर्ल्ड है। तो मिस वर्ल्ड को 1900 आपको कब शुरू किया गया था? 51 में, और इसको 52 में। मिस यूनिवर्स को 52 में, वर्ल्ड को 51 में। नेक्स्ट देखिए, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, और ये 4 दिसंबर को आपको मनाया जाता है नौसेना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस। लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान देंगे, लाल बजरी का बादशाह जो कहा जाता है आपको राफेल नडाल को कहा जाता है। लाल बजरी का बादशाह राफेल नडाल, जो स्पेन के हैं। चलिए नेक्स्ट है, बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है। तो बेरियम मिल का उपयोग कब किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको आहार नली के एक्सरे में, यानी आहार नली का जब एक्सरे किया जाता है तो वहाँ बेरियम मिल का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि एक्सरे में जो है ये चित्र स्पष्ट आता है बेरियम मिल के उपयोग करने के बाद। चलिए नेक्स्ट देखिए कि फरक्का समझौता का संबंध किससे है? तो ये फरक्का समझौता जो है ये गंगा नदी से संबंधित है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में है? यहाँ से प्रश्न आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बन रहा है, आपके ये एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है। तो ये कुडनकुलम आपको हो जाएगा तमिलनाडु में, और कुडनकुलम जो है भारत का सबसे लास्ट में बनाया गया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यानी ये 22वां है, और 2013 में ये बना था, 2013 में। नेक्स्ट है कि कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किन शहर में लगता है? तो उज्जैन में लगता है, और ये छिप्रा नदी पर लगता है उज्जैन में। और ये भारत में कुल मिलाकर के 4 जगह कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, जैसे आपको इसमें याद रख सकते हैं, ऊ जाने प्रिय हरि, ऊ जाने प्रिय हरि। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ऊ जाने प्रिय हरि, यानी उज्जैन, ने से नासिक, प्रिय मतलब प्रयागराज, हरि से हरिद्वार, ये 4 जगह मनाया जाता है। ऊ जाने प्रिय हरि आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? तो आईपीटीएल आपसे पूछा जा रहा है, आईपीटीएल इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक है आपको महेश भूपति, और आईपीटीएल की स्थापना वर्ष 2013 में किया गया था, आप इसे याद में रखेंगे। आईपीटीएल इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग महेश भूपति के द्वारा 2013 में स्थापना किया गया था। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आया। तो ये है स्कॉट जोसेफ केली, स्कॉट जोसेफ केली। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो ये जो आपको नाम है ये वाल्ट डिज्नी के नाम पर है। इनको कुल मिलाकर के 32 बार ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में सुमेलित करना है, तो आपको यहाँ जो सुमेलित नहीं है उसे चुनना है। तो अवतार का जो निर्देशक है, अवतार चलचित्र का, ये डायरेक्टर है जेम्स कैमरून। हैरी पॉटर एक पुस्तक का नाम है, उसका लेखक है जेके रोलिंग, और ये जो है आपको जादू से संबंधित पुस्तक है। तो यहाँ पर जो इसका डायरेक्टर है, डायरेक्टर ये नहीं है, डायरेक्टर इसका हो जाएगा क्रिस कोलंबस। हैरी पॉटर चलचित्र का जो डायरेक्टर है क्रिस कोलंबस, और ये जुरासिक पार्क के हैं स्टीव स्पीलबर्ग, और एक जुरासिक पार्क एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक है माइकल क्रिच्टन आप याद में रखेंगे, और हैरी पॉटर के जेके रोलिंग। ये बुक रहेगा तब यहाँ पर, लेकिन चलचित्र है तो हैरी पॉटर का हो जाएगा क्रिस कोलंबस, आप इस तरह से याद रख लेंगे, क्रिस कोलंबस हो जाएगा। और जुरासिक पार्क जो बुक है माइकल क्रिच्टन के द्वारा लिखा गया, लेकिन चलचित्र जो है तो चलचित्र में आपको हो जाएगा स्टीवन स्पीलबर्ग जो डायरेक्टर है। द हार्ट लॉकर के कैथरीन बिगेलो। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय आपको कहाँ है? चेन्नई, और चेन्नई आप लोग जानते होंगे कि तमिलनाडु की राजधानी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर, तो पहले गवर्नर यदि पूछेंगे तो श्री ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे, और यदि प्रथम भारतीय गवर्नर तो सर सीडी देशमुख। देश भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है, ध्यान देंगे। मार्शल आर्ट जो है खास करके ये जिस तरह से एक तरह का लड़ाई होता है, यानी बचने का, या आप कहीं लड़ सकते हैं, तो इस तरह से आपको, जैसे थांगटा है तो ये मणिपुर में प्रसिद्ध है, और एक सरित सड़क है, थांगटा के साथ साथ सरित सड़क है जो आपको मणिपुर में प्रसिद्ध है। सरित सड़क और थांगटा ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। सिलंबम जो है, सिलंबम आपको ये तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। सिलंबम को आप याद रखेंगे,
ये तमिलनाडु में है। और परीखांदा ये खास करके बिहार में राजपूतों के द्वारा लाया गया था। परीखांदा ये मार्शल आर्ट है, लेकिन जेल हाउस रॉक जो है ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पूछा गया कि कौन मार्शल आर्ट नहीं है, तो जेल हाउस रॉक आपको मार्शल आर्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ ध्यान देना है। येलो बुक जो है फ्रांस सरकार की आधिकारिक दस्तावेज, व्हाइट पेपर है किसी विशेष मुद्दे को आम लोगों के लिए खुलासा करने वाला भारतीय दस्तावेज, ये भी सही है। रेड बुक जो है किसी देश द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक रेड बुक कहलाती है। यहाँ सभी सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ सभी सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो ये मोसाद जो है आपका इजराइल का हो जाएगा, इस इजराइल का मोसाद। फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यहाँ ध्यान देंगे फेमा का होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है यामिनी कृष्णमूर्ति, पूछा जा रहा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा भारतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम से। वसीम जाफर ये क्रिकेटर है। राजा रवि वर्मा ये चित्रकार है। और राहुल गांधी तो राजनीति से संबंधित है, तो आप लोग इसमें याद रखेंगे। और ये भारतनाट्यम तमिलनाडु में, और इसका जो पहले नाम था सदीर भी इसका पुराना नाम है, सदीर। सूरजताल झील कहाँ स्थित है, तो सूरजताल झील और चंद्रताल झील जो है ये दोनों आपको कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सूरजताल और चंद्रताल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है, तो आप ध्यान देंगे सितार के साथ जो यहाँ है अमीर खुसरो संबंधित है, रविशंकर, विलायत खां ये लोग सितार से संबंधित है। लेकिन उस्ताद अल्लाउद्दीन खां जो है ये सितार के साथ संबंधित नहीं है। इन्हें जो है भारतीय संगीत का पितामह कहा जाता है, तो और इन्हीं के बारे में कहा गया था। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ के बारे में यह कथन है कि यदि वह किसी वाद्य यंत्र को छू देता है तो वह वाद्य यंत्र उसका गुलाम बन जाता था। तो उस्ताद अल्लाउद्दीन खां के संबंध में ये कहानी प्रचलित है। लोग कहा करते थे कि यदि बाबा इनका उपनाम था, तो बाबा यदि किसी वाद्य यंत्र को छू दिया तो वो वाद्य यंत्र बाबा के गुलाम हो जाते हैं। यानी ये 200 से अधिक वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर को औपचारिक रूप से वर्ष 1989 से चालू किया गया। ये बिल्कुल आपका सही है, 1989 से प्रारंभ किया गया था। और कामिनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थों के न्यूट्रॉनो रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है, तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक है संजय बारू। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है, तो ये जो दिया जाता है खास करके वीरता और साहस दिखाने वाले महिला को दिया जाता है अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, वीरता और साहस। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम जो आपको है ये कहाँ स्थित है, ये दिल्ली में है। और इससे पहले इसका नाम था फिरोज शाह कोटला इसका पूर्व नाम था, जिसे बदल करके अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया। कहाँ है, दिल्ली में है। मंच किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मंच जो है आपको ये कहाँ का है, ये मंच जो है ये मंच आपको कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश का। मंच कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ है, ध्यान देंगे। विख्यात बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर जो है ये आपको इंडोनेशिया में स्थित है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और कहा गया है, जो वैज्ञानिक है उन लोगों के द्वारा कहा गया है कि 2050 तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जलमग्न हो सकता है। तो फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये फ्री स्टाइल जो है ये तैराकी से संबंधित हो जाएगा, फ्री स्टाइल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, तो ये सबसे बड़ा जो यूरेनियम भंडार है ये कनाडा के पास है। और यूरेनियम का परमाणु संख्या आपको 92 हो जाएगा परमाणु संख्या। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। चलिए ये आपको 40 प्रश्न कंप्लीट हो गया। फिर मैं आपको इसका अगला पार्ट लेकर के आऊँगा। यदि नए होंगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।